तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना काम मुकम्मल कर रही है, जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। खुर्शीद शाह भी अहम मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत के पास अब सिर्फ 3 दिन हैं, इमरान खान फैसला कर लें, उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, असम्बलियाँ तोड़नी है, क्या करना है, वो मैदान में आए। बहरहाल नदीम अफजल चंद के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कल शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए दुनिया TV के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के एंकर पर्सन अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल जामी साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये हुआ कैसे, क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? 2018 से मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम अफजल चंद साहब, जो कि अब कल बता रहे हैं कि शामिल होने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये भी बताएं कि इनके हमरा कुछ और लोग भी हैं जो शमूलियत इख्तियार करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए कि आपको याद होगा कि 3 जनवरी 2021 में एक हज़ारा जो कम्युनिटी है हमारी बरादरी क्वेटा में, उनके ऊपर एक हमला हुआ था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। तो उसके बाद नदीम अफजल चंद साहब की हुकूमती कई तर्जुमानों के साथ ट्विटर पे वाज़ेह तौर पर बहस हुई थी और उसमें कोई इख्तिलाफी नोट, जो कि आपके प्रोग्राम का नाम भी है, वो नजर आया था हमें। उसके बाद वो खामोश हो गए और फिर उन्होंने काबीना छोड़ दी थी इस इख्तिलाफ के बाद, और फिर वो काफी अरसे के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि वो बसे पर्दा रहे। लेकिन अब मेरी उनसे कुछ देर पहले बात हुई बड़ी तफसील के साथ, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है नदीम अफजल चंद साहब ने कि कल सुबह 11 बजे लाहौर में उनकी रिहाइश का है जोहर टाउन में, वहाँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ ला रहे हैं और वो बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो उन्होंने, मैं खबर ये देना चाह रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, कि नदीम अफजल चंद साहब एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे और वो एक तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का ऐलान करेंगे। जामी साहब, इस साथ भी उनके कुछ लोग होंगे या अकेले कर रहे हैं? मेरी चंद साहब से जो अभी गुफ्तगू हुई उसमें तो देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि नदीम अफजल चंद साहब का पीपल्स पार्टी में दोबारा जाना एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और बहुत एक आप कह सकते हैं कि बड़ी एक खबर होगी। तो हम तस्दीक कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन साथ कौन होगा ये उसका ऐलान वो बाद में करेंगे। पहले नदीम अफजल चंद, जो कि कैबिनेट का हिस्सा रहे किसी तौर पर, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। मेरे ख्याल है ये सबसे अहम खबर है। बाकी लोग कौन जा रहे हैं ये इसका फैसला बाद में होगा, क्योंकि आपको याद होगा साद साहब और हबीब साहब के पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो साउथ पंजाब में ज्यादा हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल पंजाब में या घेरा में। जामी साहब, ये भी बताइएगा, नदीम अफजल चंद से आप बता रहे हैं कि आपकी उनसे बात हुई है और उन्होंने आपको बताया है इस हवाले से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई उन्हें कोशिश की अपने जमात में ही रखने की? इस हवाले से कुछ उनसे बात हुई आपकी? जैसे ही मेरी नदीम अफजल चंद साहब से गुफ्तगू हुई कुछ देर पहले, तो उसके फौरी बाद मैंने पहला काम यही किया, साथी अपने जो जिम्मेदारी उनको निभाते हुए, कि मैं PTI के जिम्मेदारान से बात करके देखूं कि वो क्या कहते हैं। PTI की काबीना में और मुशीरान में कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस मामले से बेखबर थे, लेकिन वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि चंद साहब से हमारी कुछ दूरियां थी और हमने उन्हें एंटरटेन नहीं किया अप्रोप्रिएटली क्वेटा सानिया के बाद। लेकिन आप बता रहे हैं तो ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन इस बारे में PTI की हाँ से अभी तक कोई सीरियसली कोई संजीदा। बहरहाल ये दूरियां इतनी बड़ी कि अब नदीम अफजल चंद साहब कल पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आप हमें ये खबर दे रहे थे। इसी में मैं कुछ आपके पास भी खबर? नहीं मेरे पास तो मैं तो साफ दामन वालों के साथ हूँ। हबीब साहब के पास कुछ खबर? हबीब साहब के पास मैं प्रोग्राम में पहले भी इनसे पूछ रही थी कि इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। कुछ और लोग भी, हबीब साहब आपको तो मालूम होगा, जो कह रहे थे वो भी कोई लोग होंगे क्या आपको? देखिए, मेरी अभी बात थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले तो नदीम से मैं बात कर रहा था, तो अब नदीम हमारे पुराने, बल्कि अब छोटे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं जी। तो नदीम ने मुझे काफ़ी दिन से उनका ये मामला चल रहा था, तो अब बल्कि एक आध दफ़ा ऐसा भी ख्याल आया तो उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने दोस्तों से मशवरा भी करने की को किया, लेकिन ये बताए बगैर कि ये मशवरा किसके हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है दोस्तों को अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा दोस्त क्या सोच रहा है। बिल्कुल। तो वो उनका मामला तो काफ़ी दिन से इस तरह का था कि वो PTI छोड़ना चाह रहे थे। वो दोस्तों में बैठ के इस बात का इजहार करते थे कि ये जमात उनके मिजाज के साथ नहीं है। लेकिन नदीम अफजल चंद उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बड़ा नरम गोशा रखा जाता है, और इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला तरीन सतह पर भी एक दफ़ा ये कंसिडर हुआ कि नदीम अफजल चंद को
ہم اپنے ساتھ شامل کریں. اب ندیم کے چند صاحب کے جو جسے کہتے ہیں نا جٹ، وہ پنجابی میں جو ان کے دوست ہیں جی، یعنی جنہیں وہ کہتے ہیں وہ مختاریہ گل ود گئی، جو مختاریہ ہے، ہاں اب وہ اس میں جو ان کے اس طرح کے بے تکلف دوست ہیں، ان میں نور عالم خان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی پی ٹی آئی کے. اس طرح جاوید وڑائچ صاحب رحیم یار خان کے، وہ بھی ان کے دوستوں میں شامل ہیں. اچھا پھر مرتضیٰ ستی صاحب جو وہ بھی ان کے دوستوں میں شامل ہیں. تو لہٰذا یہ سارے دوست مل کے کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ پہلے تو فیصلہ تقریباً انہوں نے مل کے کیا تھا. اچھا اب کیا آئندہ بھی ان کا مل کے آگے بڑھنے کا پروگرام ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کیونکہ نور عالم خان بھی تو بگڑے نظر آتے ہیں نا، لیکن بہرحال سیاست اپنی کرتے ہیں لوگ. تو اب ندیم افضل چند بہرحال ان کا ایک نام ہے اور ان کی شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں گویا ہوم کمنگ کی سی کیفیت ہے، تو وہ اچھی میرا خیال ہے کہ اس کو بالخصوص اگر آپ دیکھیں نا تو ندیم افضل چند سینٹرل پنجاب میں ان کے بڑی ہی اہم رکن تھے. تو سینٹرل پنجاب میں اگر ندیم افضل چند واپس پیپلز پارٹی میں آ جاتے تو ڈیفینیٹلی اس میں مضبوطی تو آئے گی.